अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 22 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स, टॉप स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जहाँ पर ट्रंप इंतज़ामिया यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इंतहाई अहम ओहदेदारों और इसके अलावा दीगर कांग्रेसमैन ने जो पाकिस्तान हाल ही में दौरा करके गए हैं, उन्होंने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा और ओहदेदारों के किए किराए के ऊपर पानी फेर दिया है। सरकारी प्रोग्राम वार्ड कर रख दिया है। मामला मिशन रिहाई का है। मामला 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक है। और अब वहां पर खुल खुलाकर बात कर दी गई है। और वो यहां पर जो बैठकर एक नया बयानिया घड़ रहे थे, इंक्लूडिंग द स्पीकर कौमी असेंबली, कि इमरान खान साहब का तो नाम तक नहीं लिया गया। वो तो उन्होंने गवारा ही नहीं किया कि खान का नाम लेते। फ्री इमरान खान तो बाद की बात थी। इसके ऊपर अब इतना बड़ा हुक्म जारी हुआ है कि आपकी सोच है। असल में बयान एक तो बयान है, लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ा मैसेज है जो मेरे जराये के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर हुक्म की सूरत में पहुंचा दिया गया है। यहां पर बड़ी बड़ी शख्सियात की फिपड़ी फा और छट्टे हो चुके हैं और ये बता नहीं रहे, गल वध गई है, मुख्तियारत दस दे नहीं पे। असल कहानी क्या है, तफसीलात क्या है, वो मैं शेयर करूंगा। आज मंगल का दिन है। मंगल के दिन मुलाकात हुआ करती है, तो आज खान साहब से मुलाकात का दिन है। लेकिन इसमें से क्या निकल सकता है, क्या नहीं निकल सकता, थोड़ी देर बाद मजीद चीजें आना शुरू हो जाएंगी। लिस्ट ऑलरेडी जा चुकी है। इसके अलावा आज ही के दिन जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर जो बड़े ओहदेदार ने वहां पर बयान दिया अमेरिका के अंदर, उसके ऊपर थैंक यू की बातें भी आना शुरू हो गई हैं। डिटेल्ड स्पीच है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। रिप्रेजेंटेटिव जैक बर्गमैन, ये यूएस कांग्रेस का हिस्सा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा वो तमाम भी जो दूसरे ग्रुप के हैं, वो भी, उन सब ने अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। ये हाल ही में पाकिस्तान का विजिट करके गए हैं, जिसके ऊपर अताउल्लाह तारड़ साहब और अयाज सादिक साहब के बयानात ऑन रिकॉर्ड है। इन्होंने कहा कि उस बंदे ने या उन लोगों ने तो यहां पर आकर इमरान खान का नाम तक लेना गवारा नहीं किया। फ्री इमरान खान की तो बाद की बात है। अपने तय इन्होंने ये बयानिया बनाया कि इन्होंने मैनेज कर लिया है सब कुछ। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने जो सबसे पहली स्पीच दी है और फिर ट्वीट किया, उसके जुमले में आपके सामने रखता हूं। उसके ऊपर जवाब भी आया है बहुत सारे दोस्तों का, जैसे सज्जाद बरकी, डॉक्टर शहबाज गिल और बहुत सारे और लोग, उन्होंने कमेंट किया है। ये रिप्रेजेंटेटिव जैक बर्गमैन क्या कहते हैं, वो कहते हैं, आफ्टर माई पाकिस्तान विजिट engaging with leaders and communities there and in the United States, I reaffirm my call for Imran Khan's release. मैं इमरान खान साहब की रिहाई की कॉल के ऊपर दोबारा बात करता हूं, यानी मैं दोबारा से ये कहता हूं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। A strong US-Pakistan partnership thrives on shared values, democracy, human rights and economic prosperity. Let's work together for freedom of stability. Free Imran Khan. यानी ये यहां पर बैठी हुई बड़ी बड़ी शख्सियात का जो दावा था, बयानिया था कि वो अब बात नहीं करेंगे और ये पानी अब जो है इनके सर से गुजर चुका है, अब ये भूल जाएं कि अमेरिका से भी ऐसी बात होगी। यहां पर थोड़ा सा चेंज ऑफ टोन ये जरूर है कि इन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ह्यूमन राइट्स के मामले के साथ और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ देना चाहते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब ये इमरान खान को रिहा करेंगे। यानी एक पॉजिटिव जेस्चर प्लस इमरान खान की रिहाई का मुतालबा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। इसके ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने, उन्होंने कोट ट्वीट किया हुआ है। पहले मैं शेयर करूं, फिर मैं अंदर की खबर भी दे रहा हूं कि बड़ा हुक्म क्या है। वो ये है कि थैंक्स रिप्रेजेंटेटिव जैक बर्गमैन फॉर आवर 50 मिनट्स डिस्कशन टुडे। 50 मिनट मेरी आपसे बात हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू बोल्डली सपोर्ट फॉर पाकिस्तान पीपल, डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच एंड रूल ऑफ लॉ इज लाउडर एंड क्लियर। कीप स्टैंडिंग फॉर जस्टिस। फ्री इमरान खान इज की टू ए स्ट्रॉन्गर यूएस पाकिस्तान फ्यूचर। यानी इमरान खान की रिहाई ही पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की कुंजी है, तो ये होना चाहिए। ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब का ट्वीट है। फिर इसी तरह से मैं देख रहा था कि सज्जाद बरकी साहब,
उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है। जैसे सज्जाद बरकी साहब एक बड़ा नाम है यूएस पाकिस्तान चैप्टर का, पीटीआई यूएस पाकिस्तान चैप्टर को हेड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं, डियर रिप्रेजेंटेटिव जैक बर्गमैन, द पीपल यू मीट इन पाकिस्तान वर ऑपरेसर्स नॉट लीडर्स। जिन लोगों से आप पाकिस्तान में मिले हैं जाके, वो जालिम थे, वो कोई हाकिम नहीं है। यू एंड रिप्रेजेंटेटिव टॉम सूजी हैड टाइम टू डाइन विद द elected PTI leadership. Allow me to say that the Pakistani diaspora is utterly disappointed in your trip and will remember come elections time. Wish you had the courage to call for Imran Khan's release when it mattered. हमें तवक्को है कि आप इमरान खान के रिलीज की उस वक्त बात करते हैं जब इसकी जरूरत थी। आपने वहां पर ट्राउट से मुलाकात की है और जो आपसे तवक्को की जा रही थी वो आपने नहीं किया, और आपने इमरान खान साहब से भी मुलाकात नहीं की। ठीक ठाक उन्होंने रगड़ दिया है। मामला सारा ये है कि ये सज्जाद बरकी का जो कमेंट है और फिर डॉक्टर शहबाज गिल का जो कमेंट है, ये डिटेल्ड है, यहां पर चुप रहने वाली बात नहीं है। अब मामला जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेसी बिल की डिस्कोर्स का है या डिस्कशन का है। तो मेरी इतलात ये है कि मुबैना तौर के ऊपर एक बड़ा डिटेल्ड मैसेज ड्यूरिंग देयर विजिट पाकिस्तान की जनता को पहुंचा दिया गया है। जो जनता को रिप्रेजेंट करने के ठेकेदार हैं, उनको ये बता दिया गया है कि अब आप जो है इंसान बने और इमरान खान को रिलीज करें। ये इस सरकार तक ये मैसेज पहुंच चुका है, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जाली सरकार तक। और ऐसे नहीं कुछ लोग ये कहना शुरू हो गया कि अगले 45 दिन बड़े अहम हैं और बड़ी ईद से पहले पहले इमरान खान साहब बाहर होंगे। ऐसे नहीं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली गई। तो कुछ ना कुछ मुबैना तौर के ऊपर, कुछ कंफर्म्ड अनकंफर्म्ड सोर्सेज से जो खबरें आ रही हैं, कुछ ना कुछ बैक एंड के ऊपर हुआ है, जिसकी रिफ्लेक्शन ये वाला ट्वीट है। अब देखते हैं आने वाले चंद दिन में इसके अंदर से क्या निकलता है। अब मैं मजीद कुछ खबरें शामिल करना चाहूंगा। बहरहाल उन तमाम के मुंह पर बड़ा तमाचा पड़ गया जो कहते थे कि यहां पर तो फ्री इमरान खान तो दूर की बात, उनका तो नाम ही नहीं लिया गया, तो बस उनका प्रोग्राम बाढ़ दिया गया। अब बात लेते हैं, डॉन न्यूज की एक स्टोरी है जी कि केपीके में माइंस एंड मिनरल बिल पर बुलाया गया इजलास बेनतीजा खत्म हो गया है और अरकान ने बिल इमरान खान की रिहाई से मशरूत कर दिया है। और ये ऑलरेडी अली मीन गंडापुर, फैसल अमीन और वहां के बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स कह चुके हैं। अब इमरान खान से आज मुलाकात का दिन है। उन्हें क्या बताया जाता है, 5 नाम गए हुए हैं। देखते हैं उनकी बहनों को भी मुलाकात का मौका दिया जाता है या नहीं दिया जाता। ये अगले किसी व्लॉग के अंदर जो डिटेल्स आएंगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है जी। इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें कब समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जुडिशल से केसेस फिक्सेशन पॉलिसी तलब कर ली है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने हुक्म जारी किया कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने जल्द समाअत की जो दरख्वास्त दी थी उसको लगाया जाए। हाई कोर्ट में जिस दिन जल्द समाअत की इमरान खान की बुशरा बीबी की मुतफर्रक की दरख्वास्तें मुकर्रर थी, उस दिन अदालत ने तारीख नहीं दी थी, लेकिन 2 हफ्ते में अपीलें मुकर्रर करने की हिदायत देते हुए कहा था कि डिवीजन बेंच ने केसेस मुकर्रर करने से मुतालिक जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया है। अब आ जाते हैं जी, एक्टिविस्ट हैं सनम जावेद खान, उनसे मुतालिक भी एक चीज़ आई है कि 9 मई मुकदमात में सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत हुई है और सनम जावेद के रिमांड के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त सामने आई। वकील पंजाब हुकूमत ने यह इस्तदा की कि रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिमा को मुकदमे से बरी कर दिया है। इन केसेस में तौहीन अदालत से हिदायत जारी हो चुकी है कि 4 माह में फैसला किया जाए। अब आप ये मुकदमा क्यों चलाना चाहते हैं? जस्टिस हाशम जोगर ने काकड़ का पंजाब हुकूमत के वकील से इस्तफसार। हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से बढ़कर फैसला दिया और मुलजिमा को बरी किया। ये पंजाब हुकूमत के वकील ने सवाल किया। मेरा इस हवाले से फैसला मौजूद है कि हाई कोर्ट के पास तमाम इख्तियारात होते हैं और इस तरह से उन्होंने ठीक ठाक स्नब किया इस केस के अंदर कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। जनाब, पीका एक्ट के खिलाफ एक और दरख्वास्त जो है वो दायर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर हुई है। PFUJ दस्तूर ग्रुप के सदर हाजी नवाज रजा ने पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। आज अंसार अब्बासी साहब की भी एक स्टोरी मेरी नज़र से गुजरी है। मैंने कहा ये क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अस्करी क़यादत की मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सलाहियतों और कारकर्दगी पर मुकम्मल एतमाद है। शहबाज शरीफ ने सख्त मेहनत की, इंतजामी नज़्म ज़ब्त और पाकिस्तान की पावर डायनामिक्स की गहरी समझ बूझ से मुक़्तदरिया का भरोसा हासिल किया। भाई मैं इसके पर कितना कहना चाहूँगा, भाई कैसे कर लेते हो यार अंसार अब्बासी साहब, आपकी स्टोरी, आपको सलाम है भाई, सलाम है भाई। मैं इसके ऊपर इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, एक मरतबा फिर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन की इतलात हैं और बड़े लेवल के क्रैकडाउन की इतलात हैं। ऑलरेडी जो इकोनॉमिक क्रैकडाउन, फाइनेंशियल कट डाउन है सप्लाई लाइन का, उसकी डिटेल्स हम शेयर कर चुके हैं। इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, डॉक्टर मुईद पीरजादा, सिद्दीक जान,
میں اور بہت سارے لوگ ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات سب کے سامنے آ چکی ہیں، اور اس کے اوپر رد عمل بھی بڑا سٹرانگ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر مزید آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن اگلا جو ولاگ ہوگا اس میں کچھ تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. ابھی تھوڑی دیر پہلے انسداد دہشت گردی عدالت نے علی امین گنڈا پور کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. حالانکہ ابھی انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی اور احتجاج کی کال کے اوپر مزید بات نہیں ہوئی ہے. یہ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، جے بری لگتی ہے انتہائی معذرت، اور جے بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس ہائبرڈ حکومت کو رہنا ہے. عمران خان کو اسے ڈیریل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کوئی لبرلزم، کوئی ہیومن رائٹس، کوئی قانون، یہ سب سیکنڈری ہیں. اس ہائبرڈ سسٹم کو چلانا ہے، یہ نیشنل انٹرسٹ کے نام کے اوپر ڈیمانڈ ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ نجم سیٹھی نے شیر افضل مروت کے دعووں کو ڈرامہ قرار دیا ہے. ڈرامہ یہ ہے کہ یہ سیاستدان باتوں کو ٹویسٹ کرتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں جیسا یہ کہہ رہے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ بھائی عوام گئی تیل لینے، جنتا گئی تیل لینے اور آپ کے مزے لگے پڑے ہیں. کیسے کر لیتے ہو یار؟ تو ہم یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.